Hello students, welcome to Anant Mathematics classes. This video is for 10th class. Today we will do exercise number 1.4, chapter number 1st, real numbers. Okay students, तो 1.4 exercise sum number first without long division. पहले पॉइंट में ही इन्होंने क्लियर कर दिया है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, कहीं भी आपने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है, जो भी क्वेश्चन निकालना है या रैशनल नंबर निकालना है, कहीं भी कुछ भी करना है, उसमें आपने लॉन्ग डिवीजन कहीं भी यूज नहीं करना है। ओके, विदाउट लॉन्ग डिवीजन चेक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, आपको कुछ एक रैशनल नंबर दे रखे हैं। रैशनल नंबर मतलब पी बाय क्यू की फॉर्म में नंबर दे रखे हैं। आपने उन नंबर्स में चेक करना है कि कौन से ऐसे नंबर है जिनका डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग। ओके, जिनका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है, जिस तरह मान लो कि ये रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर में अगर इसके डिनोमिनेटर के, ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर अगर वो फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आए, 2 की फॉर्म में आ जाए, जहां 5 की फॉर्म में आ जाए, जहां 2 एंड 5 दोनों आ जाए, तो उस केस में उस नंबर का, उस रैशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है वो डेसिमल कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा। टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, सुन लो दोबारा। सपोज कि ये हमारे पास नंबर है 4.1230570 है। ओके, तो इस नंबर में डेसिमल क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, ये 0 पर इसका एंड हो गया। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिनका जो डेसिमल है वो कंटिन्यू चलता रहता है एंडलेसली, उसका एंड कहीं नहीं होगा, वो डेसिमल कंटिन्यू रहेगा, हमें डैश 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 इस तरह लगाना पड़ेगा आगे। ओके, तो ध्यान देना, इस सम में क्या है, सम नंबर फर्स्ट में क्या है, हमें रैशनल नंबर दे रखे हैं, हमें नंबर दे रखे हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में, और हमने जस्ट ये बताना है कि कौन से ऐसे रैशनल नंबर हैं जिनका डेसिमल टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल का एंड है। ठीक है, एंड पे जो डिजिट आएगा वो हमारे पास है। ओके, और कौन से ऐसे नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब उनका जो एंड है वो नहीं है। ठीक है, वो कंटिन्यू चल रहा है, आगे हमें डैश लगाना पड़ रहा है, वो कौन से हैं। तो सिंपल पहचान ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होंगे, जिनमें डिनोमिनेटर के फैक्टर बनेंगे 2 की फॉर्म में, या फिर 5 की फॉर्म में, या फिर 2 5 दोनों की फॉर्म में। बस इतनी सी बात है। क्या ध्यान रखना आपने, 2 5 या 2 5 दोनों आने चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखो, ये आपने चेक करना है इस नंबर में, नंबर कौन सा है 13/3125। इसके बारे में चेक करना है कि इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 3125 के किए फैक्टर कौन से आए, इसके फैक्टर करने आते होंगे आपको, इस टाइप से करते हैं फैक्टर हम लोग। ओके, इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 625 आ गया, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 125, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 25, और फिर से 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो 5 हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार 5 आ गया, तो मैंने राइट कर दिया। ओके, अब हमने चेक करना है इस डिनोमिनेटर में 2 है, 2 तो नहीं है, इसके बाद चेक करना है 5 है, हमारे पास ओनली 5 है, मतलब यहां डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 2 अकेला आए कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 अकेला आए कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 और 5 दोनों आए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावा और कोई नंबर दिखाई ना दे। ओके, अगर 2 है या 5 है या दोनों हैं
तो हमारे पास रैशनल नंबर का डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि डेसिमल का एंड हो जाएगा। ओके, अगर 2 5 जा 2 5 दोनों आते हैं तो, और अगर इनके अलावा भी कोई फैक्टर और बनता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब क्या होगा, रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग चलेगा और साथ में रिपीट होगा। इसमें कुछ एक जो डिजिट होंगे उनका ग्रुप क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। ओके, तो यहां पर क्लियर हो गया कि 5 ही आया था, तो 5 की पावर 5 हो गई, 5 ही आया है, इसलिए जो 13/3125 है उसका जो डेसिमल है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसके बाद ये मैंने क्या कर दिया, एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड सम में डिफरेंस क्या है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें तो हमने चेक करना है कि जो गिवन नंबर हैं, गिवन रैशनल नंबर हैं, वो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने क्या करना है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका आपने क्या करना है, उनका डेसिमल भी फाइंड करना है। ओके, क्लियर कर दूं मैं दोबारा, ताकि ये मुझे प्रोसेस दोबारा ना करना पड़े सेकंड सम में, इसलिए मैंने सेकंड सम को भी फर्स्ट सम में ही इंक्लूड कर दिया है। सेकंड सम को भी फर्स्ट सम में ही मैंने डाल दिया है। ध्यान दो, फर्स्ट वाले सम में आपने क्या करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, यू हैव टू चेक वेदर द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो अगर 2 आ जाए 5 आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए, ओके, डिनोमिनेटर में, तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अब सेकंड सम की बात कर रहा हूं मैं, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड भी करना है, लेकिन डिवीजन नहीं करनी। ओके, तो फाइंड कैसे करना, ध्यान दो क्या किया हमने, ये नंबर था हमारे पास, इसके फैक्टर करने के बाद ये नंबर आ गया 13/5 की पावर 5। तो ठीक है, अब हमने करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसे 2 into 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर को 2 × 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, यहां पर 5 की पावर 5 है तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 और ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 कर दो। ओके, पावर सेम करनी पड़ेगी और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दोबारा सुन लो अच्छी तरह, 5 की पावर 5 ऑलरेडी है हमारे पास, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2 की पावर 5 और ऊपर भी 2 की पावर 5। ओके, इक्वल टू 13 का 13 आ जाएगा, 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। ओके, बाय में हमारे पास क्या है, बाय में है 5 × 2 10 हो गया, पावर सेम आएगी 5। ओके, ध्यान देना, 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, पावर सेम है, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस विल बी 10 की पावर 5। ओके, 13 को 32 से मल्टीप्लाई की तो 416 और 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई की तो 1 के साथ 5 जीरो लग जाएंगे। ओके, तो अब देखें 1 के साथ है 1 2 3 4 5 जीरो हैं, ऊपर आप 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 3 5 पूरे करने हैं, 4 5 यहां पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सम नंबर फर्स्ट। ओके, मैं सम नंबर फर्स्ट और साथ साथ ही सम नंबर सेकंड भी कर रहा हूं, ध्यान देना, ये आप लोग लिसन मी अगेन, सम नंबर फर्स्ट पैरेलल सम नंबर सेकंड दोनों ही मैं कर रहा हूं। ये मेरे पास सम नंबर फर्स्ट था और ये साथ में मैंने सम नंबर सेकंड कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम नंबर फर्स्ट एंड सेकंड? सम नंबर फर्स्ट में जस्ट आपने चेक करना है वेदर गिवन रैशनल नंबर हैज डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर किसी रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपने फाइंड भी करनी है, वो सम नंबर सेकंड बनेगा। ओके, तो यहां पर मैंने चेक किया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और यहां पर मैंने वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल कर दिखाई है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसे आप 2 into 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर फर्स्ट।
स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है हमारे पास 17/8। तो 17/8 के बारे में आपने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो पैटर्न वही रहेगा, इसके डिनोमिनेटर को चेक करें कि डिनोमिनेटर 2 की फॉर्म में है या 5 की फॉर्म में है या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में है। ओके, तो इसके डिनोमिनेटर के आपने फैक्टर किए, फैक्टर क्या आ रहे हैं 2 × 2 × 2। ये मैंने पॉइंट लगाया है, पॉइंट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई यहाँ पर। ओके, तो 2 × 2 × 2 2 की फॉर्म में आ रहा है ये, तो 2 की पावर 3 हो गई। मतलब क्या है 17/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी कि इसके जो इसका डेसिमल है उसका एंड हो जाएगा। ओके, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां तक मैंने क्या बोला है कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड पैरेलल करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनमें आपने उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड भी करना है। ओके, तो रिलेट करते थे, मैंने साथ कर दिए दोनों। ओके, तो देखिए यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद इसको आपने कन्वर्ट करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। उसके लिए रूल सुन लो, 17/2 की पावर 3 वैसे का वैसे ही आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर होना चाहिए 2 × 5 की फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 था लेकिन 5 नहीं था, तो 5 की पावर 3, इन दोनों की पावर सेम रहेगी। जब भी आपने पॉइंट लगाना होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो 2 और 5 की पावर सेम करनी पड़ेगी आपको। तो 2 की पावर 3 है तो मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 हमने अपनी ओर से किया है, बाय में किया है 5 की पावर 3, तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 17 × 5 की पावर 3 = 17 × 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई मीन से 5 × 5 × 5 125 बाय 2 × 5 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का मीनिंग है 1000 और ऊपर 17 को 125 से आपने मल्टीप्लाई की, तो ये बन गया 2125। तो 1 2 3 0 है, पॉइंट लगा दो 3 के बाद, तो 2.125 हमारे पास इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। ओके, थर्ड पार्ट में क्या है 64/4 55 है। 455 के आपने फैक्टर किए, फैक्टर क्या आ रहे हैं 5 7 13 आ रहे हैं। मतलब ये क्या है, ये 2 और 5 के अलावा इस फैक्टर हैं। मतलब हमारे पास अगर फैक्टर 2 है तो ओके है, 5 है तो ओके है, 2 और 5 है तो भी ओके है, लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में है तो इसका मीनिंग है कि एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगी, एक्सपेंशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो मतलब यहां पर 7 भी एक्स्ट्रा है, 13 भी एक्स्ट्रा है, तो इस नंबर में इस रैशनल नंबर की जो एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगी। ओके, तो इसमें आगे सम नहीं होगा, मतलब इसका सेकंड पार्ट है जो वो नहीं बनेगा। ओके, क्योंकि सेकंड सम में हमने क्या करना है, जिनकी एक्सपेंशन, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उनको ही हमने फाइंड करना है, उनकी ही डेसिमल फाइंड करनी थी। ओके, तो इसमें नेक्स्ट पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें देखो 15/1600 1600 के फैक्टर किए आपने, तो ये बन गए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 5। ओके, तो 2 हमारे पास आ रहा है 6 बार, 2 की पावर हो गई 6, 5 2 टाइम है, 5 की पावर 2 कर दो, तो इसमें देखो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो अकॉर्डिंग टू सम नंबर सेकंड सम भी हम साथ साथ ही कर रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू सम नंबर सेकंड हमें वो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड भी करनी होगी। ठीक है, तो इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कैसे करनी है, रूल वही है 15/2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, और मैंने क्या बोला है 2 और 5 की पावर सेम होनी चाहिए, 2 और 5 की पावर इक्वल होनी चाहिए। तो 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, इन्हें इक्वल करने के लिए 5 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया और 5 की पावर 4 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया।
ओके, तो 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 क्या बन गया 5 की पावर 6, और ऊपर 15 है इंटू में 5 की पावर 4 है। 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट विल बी 625। 625 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 9375 बाय 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 है, 1 के साथ 6 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 6 के बाद डेसिमल लगाओ, 1 2 3 4 5 6, यहां पर डेसिमल आ जाएगा। ओके, तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, राइट। तो नेक्स्ट, यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, 29 बाय 343। तो क्या होगा इसमें, 29 सेम आ गया, 343 के हमने फैक्टर किए, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 की पावर 3, लेकिन हमारे पास यहां पर होना क्या चाहिए था, 2 5 या फिर 2 एंड 5 दोनों फैक्टर हो सकते हैं, तो 7 पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस रैशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसे हमने फाइंड ही नहीं करना, वैसे भी नॉन टर्मिनेटिंग है, फाइंड करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 23 बाय 2�3 इंटू 5 की पावर 2 है, ऑलरेडी हमें फैक्टर करके दे रखे हैं, स्टेटमेंट में ही फैक्टर दे रखे हैं। तो करना क्या है, पहले तो ये देखो 2 और 5 है, 2 और 5 है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एक ही पॉइंट को आपने पकड़ना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर में 2 आएगा, जहां 5 आएगा, जहां फिर 2 5 दोनों आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ओके, तो 2 5 आ रहे हैं, मतलब रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब वो फाइंड करना हमने। ओके, फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 और 5 की पावर को सेम करेंगे, 2 की पावर 3 है लेकिन 5 की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई 5 बाय 5, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर हो गया 3, और ऊपर 23 इंटू 5 दैट इज 115 बाय 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो 115 बाय 1000, तो इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं 0.115। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, 0.115। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बन गया। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सम नंबर 7, जिसका सम नंबर 7 में फैक्टर दे रखे हैं आपको। फैक्टर में आप देखो 2 है ओके, 5 है ओके, लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया, 7 तो होना नहीं चाहिए। तो इस सम में, इस रैशनल नंबर में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मैंने क्या राइट कर दिया, NTDE, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कंटिन्यू चलेगा, ये एंडलेसली डेसिमल चलेगा इसका। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, 6 बाय 15, इसमें एक न्यू पॉइंट आ रहा है, ध्यान देना, 6 बाय 15 है, तो 6 सेम राइट कर दिया, 15 के फैक्टर किए, 15 के फैक्टर तो किए, 3 इंटू 5 की फॉर्म में आ रहा है, 3 इंटू 5 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद एक इसमें न्यू पॉइंट आ रहा है, इस सम में 6 और 3 आपस में कैंसल हो रहे हैं। अगर कैंसल होते हैं तो उसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद चेक करो, 6 और 3 कैंसिल होते हैं, तो यहां पर ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 5। अब देखो इसे 2 बाय 5, यहां पर हमें ऐसे लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैंसिल करने के बाद आपने चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली 5 है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपने फाइंड भी करनी है। तो टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रूल वही है, डिनोमिनेटर देखो इसका 2 बाय 5, तो डिनोमिनेटर है 5, 5 की पावर क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई में 2 भी होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2 हो गया 4, बाय में 5 इंटू 2 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 आ गया, 1 के बाद डेसिमल राइट कर दो। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है पूरी तरह। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका 9th पार्ट, 35 बाय 50 है, 35 सेम राइट कर दिया, 50 के मैंने फैक्टर कर लिए। फैक्टर्स कौन से बनेंगे इसके, 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 से कैंसिल हो रहा है 35, तो ऊपर हमारे पास 7 आ गया, और बाय में 2 इंटू 5 रहेगा। ओके,
तो डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 into 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, तो इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ओके, इस रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, तो अब आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड भी करना है, तो 7/2 into 5 है, 2 into 5 में पावर सेम होनी चाहिए, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। 7 का 7 आ गया, 2 into 5 10 हो गया, बाय में 1 0 है, तो 0.7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट 77/210, 77 से 210 के आपने फैक्टर किए, तो 2 into 3 into 5 into 7 आ रहा है, 7 से कैंसिल कर देंगे, 11 आ जाएगा, बाय में 2 3 5, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है, 2 3 5 होता तो हमारे पास क्या होता, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता, लेकिन यहाँ पर 3 भी आ रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था सम नंबर फर्स्ट एज वेल एज सम नंबर सेकंड। सम नंबर फर्स्ट और सम नंबर सेकंड मैंने दोनों ही पैरेलल किए हैं। क्यों पैरेलल किए हैं? सम नंबर फर्स्ट में हमने बताना था कि रैशनल नंबर उसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सम नंबर 2 में हमने बताना था कि अगर सम नंबर 1 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड भी करो। ओके, तो दोनों सम आपस में रिलेट करते थे, इसलिए मैंने दोनों सम पैरेलल किए हैं। इस तरह मान लो ये सम है, तो यहां तक तो आएगा सम नंबर फर्स्ट में, इसके बाद आपने डेसिमल फाइंड किया है, डेसिमल आएगा सम नंबर सेकंड में। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट करने के बाद इसका सम नंबर थर्ड है आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 1.4 का लास्ट वाला सम थर्ड सम है। इसमें क्या करना है, डिसाइड वेदर द गिवन नंबर्स आर रैशनल और नॉट। हमने ये बताना है कि जो हमें नंबर्स दे रखे हैं थर्ड सम में, हमें नीचे 3 नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3। ओके, तो इनके बारे में हमने चेक करना है वेदर दीज नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल नंबर। ओके, इफ द गिवन नंबर्स आर रैशनल, अगर ये रैशनल है तो देन व्हाट विल यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो क्यू के जो क्यू मतलब डिनोमिनेटर। ओके, तो अगर ये नंबर रैशनल नंबर हैं तो जो इनका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहोगे। और आपको मालूम है अभी हमने किया है, जो रैशनल नंबर होते हैं उनका डिनोमिनेटर क्या होता है, जहां तो 2 5 की फॉर्म में होता है, जहां फिर 2 5 या अदर कोई फैक्टर हो सकता है। अगर 2 5 की फॉर्म में है तो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई फैक्टर है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, तो सम नंबर फर्स्ट के बारे में देखो। यस, फर्स्ट पार्ट है 43 पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट के बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इसमें आप देखो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, इसका एंड है डेसिमल का 9 पर एंड हो गया। ओके, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, सीधा दे रखा है इन्होंने। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल का एंड है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल का एंड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर डेसिमल 9 पर एंड होता है, खत्म होता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर केवल और केवल तभी आता है जब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, इसका एंड नहीं होगा। जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है तो वो इरेशनल होंगे, और अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हैं वो रैशनल नंबर होंगे। तो यहां पर एक टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर है। क्यू के बारे में क्या कहोगे, जब पॉइंट को हटाएंगे तो 1 के साथ आएगी 90, 1 के साथ 90 से नंबर बनेगा, उसमें फैक्टर आएंगे 2 5। आप करके देख सकते हो, 1 के साथ 90 लगा लो, 90 लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी नंबर बना है इसको डिवाइड करोगे तो ये बार बार 2 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। ओके, तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 या 5। राइट, सेकंड नंबर देखो 0.120,
1 2 0 के बाद 1 2 0 0, नेक्स्ट क्या है 1 2 0 0 1 2 4 0, नेक्स्ट 1 2 5 0 1 2 6 0 आता जाएगा। तो मतलब इसमें क्या हुआ, एक बात तो यहां से क्लियर होगी, डैश डला हुआ है। डैश का मीनिंग है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका एंड नहीं आएगा। साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। क्यों है ये नॉन रिपीटिंग? क्यों, कहीं भी देख लो कौन से ग्रुप बन रहे हैं, एक ग्रुप ये बन रहा है रिपीट नहीं हो रहा, सेकंड ग्रुप ये है, ये ग्रुप्स कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो अगर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये नंबर हुआ इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 43.123456789 और ऊपर है बार का साइन। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें भी यही नंबर था। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इसके ऊपर बार का साइन नहीं था, इसमें पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उसके ऊपर बार का साइन है, मतलब ये एक ग्रुप बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, इसका एक ग्रुप बन गया। इनके ऊपर बार के साइन का मीनिंग है कि ये बार बार रिपीट होगा। ये नंबर, ये डिजिट क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट होंगे। ओके, तो ये नंबर कौन सा हुआ, ये नंबर हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ओके, इन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में किया भी होगा, जिसमें आपको बार का साइन दे रखा होगा। इस तरह मान लो 0.3 है, ऊपर बार का साइन है, पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ओके, जहां फिर और भी नंबर होंगे जो आपने किए होंगे। ओके, तो इसके ऊपर बार का साइन है तो इसे आप लोग पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, तो इसे आप पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया रैशनल नंबर। इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहोगे आप, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे, लेकिन इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 नहीं आएगा। नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, तो इसके फैक्टर जब करेंगे, पहले तो ये है, देखो जिस तरह आपने 9th के फर्स्ट चैप्टर में किया है, 9th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट में किया है, बार वाले जो नंबर हैं उनको पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा। ओके, तो जब आप इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उसके डिनोमिनेटर में 2 5 नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग ट्राई करेंगे। इसी सम के साथ हमारी 1.4 एक्सरसाइज पूरी होती है। यूं कहिए कि इसी सम के साथ हमने इस चैप्टर को भी फुली कंप्लीट कर लिया। 1.1 से लेकर 1.4 तक फुल सम मैंने बोर्ड पे हाईलाइट कर दिए हैं, एक एक सम को एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट्स। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप इन्हें कितनी बार रेपिटेशन करते हो, कितनी बार वीडियो देखते हो। जैसे 2-3 बार आप अच्छी तरह वीडियो देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड होने लग जाएंगे। ये सम थोड़े टफ जरूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपके 3 और 4 सम एग्जाम में श्योर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।